सही में मैं मुकेश सहनी हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। तो कहा भाई वो तो बनना ही नहीं है, तो झूठ वो कह दीजिए ना, हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन आप वहाँ से अब अपना भी उम्मीदवार दीजिए, हम अपने उम्मीदवार को बैठा लेंगे, आपको जिता देंगे। वो मछली पकड़ के ये जताना चाहते कि निषाद समाज का मैं शुभचिंतक हूँ कि भाई इनको मछली छूना भी इनके लिए पाप है। राहुल बाबा एक बात कहिए, 6 महीना से वो बोले थे कि मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपया निषाद समाज को मिलता है। तो फिर एक बेटा घर छोड़ के विदा ले लिया, उस घर का बेटी अरे कलह मचा है। आप ही बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश सहनी हमारे साथ है और बम्पर जीत हुआ। कल परसों में तो चीजें क्लियर भी हो जाएगी। कैसे देखते हैं इस जीत को? क्योंकि आपका बड़ा योगदान रहा। देखिए, जहाँ बल्ब बल्ब है, लेकिन 100 वाट के बदला यदि 1000 वाट का जले तो दिव्यता और बढ़ जाता है। आप लोग तो हाइलोजन फिट कर दिए। तो वही तो कह रहा हूँ। तो भाई कैसा लग रहा है, ये कहने की आवश्यकता है क्या? ये तो पूरा बिहार देख रहा है जो कैसा लग रहा है, पूरा देश देख रहा है। अरे ये मुकेश सहनी का एक भी सीट नहीं आया। मल्लाह नाराज है या भाजपा के हैं? देखिए एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा से कहा हूँ कि निषाद समाज सृष्टि निर्माण से लेकर और आज तक ये धर्म सत्ता के साथ रहा है। ये राम का निषाद कहलाया और ये तो साबित भी हो गया। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया मीडिया पर राजनीति करना और जमीन पर राजनीति करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आपको खुशी नहीं होती कोई मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन जाता? इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली बार होता। जितनी खुशी किसी और को मिलता उसका 2 गुना मुझे मिलता है। लेकिन जरा सोच के देखिए, एक होता है बच्चे लोग घर पर बालू रख के उसको ठोक के कहता है मैं घर बनाया, जैसे ही पाँव खींचता है घर टूट जाता है। और एक होता है घर बनाना, अंतर है दोनों में। अब जरा सोचिए, 6 महीने से वो कहते रहे मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा, मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। उस 6 महीने में कोई एक उनके गठबंधन के साथी का नाम बताइए जिसने कहा हो हाँ सही में मैं मुकेश सहनी को ही बनाऊंगा। किसी ने ना कहा। कब कहा? अंत में तब कब कहा? तब जब अब जब समझ गया कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है, तो कहा भाई वो तो बनना ही नहीं है, तो झूठ वो कह दीजिए ना, इसका आपको हम रिटर्निंग देंगे। रिटर्निंग में तो लॉस भी हुआ ना भाई। तो एमवाई टूट गया, दरक गया पूरा। रिटर्निंग में क्या कि आप हमको टिकट दीजिए, हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन आप वहां से अब अपना भी उम्मीदवार दीजिए, हम अपने उम्मीदवार को बैठा लेंगे, आपको जिता देंगे। एक सवाल है, जिस तरह से मुकेश सहनी अपने आप को प्रोजेक्ट किए, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, लोगों के बीच जो धमका धमकी वाला जो भाषण भी आप सुने होंगे कि भाई आदेश देंगे तो मीडिया चैनल फुका जाएगा, तो ये होगा तो वो होगा, एगो डिप्टी सीएम कैंडिडेट के बारे में लोग अफवाह फैला रहा है। किस तरह का मतलब कि एक अंदर से मनोबल था? अपने लोग साथ में थे तब ना। अच्छा, अपने लोग साथ में थे इसलिए था कि अपना मनोबल केवल साथ में था इसलिए था? ये तो समय बताता है, नहीं बता दिया है। अब इसमें कहना किस बात का है भाई? कौन किसके साथ था? एक पत्रकार भाई मुझसे पूछे कि भाई वो तो कहे डिप्टी सीएम का मैं ओथ लूंगा तो मछली भात का भोज दूंगा। तो मैंने कहा कि वो सनफ मल्लाह है, मैं राम का निषाद हूं। मुझे पता है कि ऐसे अवसर पर मुंह मीठा करने की परंपरा है, तो हम मखाना का खीर खिला के मुंह मीठा करूंगा। अच्छा, वो क्या मैसेज मखाना था भी जब राहुल गांधी और मुकेश सहनी कूद गए थे, जाल फेंक दिए थे पूरा मछली पोकर में? वो मछली पकड़ के ये जताना चाहते कि निषाद समाज का मैं शुभचिंतक हूँ। मैंने कहा कि भाई इनको मछली छूना भी इनके लिए पाप है, राहुल बाबा के लिए। इसलिए कि जब तक इनका पुरखा सत्ता में रहे
तो इस मछली के पालक निषाद समाज के लिए 100 रुपया का भी उसने बजट ने नहीं बनाया था। जब एनडीए सरकार बनी, जब नरेंद्र मोदी जी, वाजपेयी जी आए, तब जाकर के जो मंत्रालय का स्थापना होता है, तब जाके मछुआरा आयोग बनता है, तब जाके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपया निषाद समाज को मिलता है। मतलब तो आपका फिर कहना है उनको कि राम के निषाद ने मुकेश सहनी को सिरे से खारिज कर दिया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो जनता समझ रही है। जनता समझ। अच्छा, बिहार से अगर मंत्री बन रहे हैं दोबारा कौन? आप? अब बताइए, ये बताइए कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी में ये किसको पता होता है कि कौन क्या। अरे एक बात कहिए, 6 महीना से वो बोले थे कि मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा, लेकिन जब मैं बना था नेता प्रतिपक्ष, तो मेरे जुबान से कभी कोई आदमी सुना था? नहीं ना। लेकिन पार्टी बनाया ना, तो कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को ये साबित करे, ये संभव नहीं है। जब विधानसभा पार्टी, अध्यक्ष किसके पास रहेगा, आप लोग के पास कि जेडीयू के पास? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करने की का विषय है। उप मुख्यमंत्री पर? यदि यदि ये सब बात एक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता बोलने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी में और पार्टी में, आरजेडी में और भाजपा में क्या अंतर रह अंतर नहीं जाएगा? रहा। अंतर लेकिन नहीं रह। आरजेडी का नाम ले रहे हैं, पूरा कलह मचा हुआ है। अरे कलह मचा है, आप ही बता दीजिए। ये घर का विषय है। एक बेटी जिस प्रकार से बिलक, एक बेटा घर छोड़ के विदा ले लिया, उस घर का बेटी घर छोड़ के विदा ली, इस तरह से बिलक कर रही है जो जग देखा है। भैया ये आया कहाँ से ये भावना? आप बाहर में ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे ना, तो घर में भी इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। बाहर में मैथिली ज्यादा बोलेंगे तो घर में भी बोलेंगे। तो ये घर के बाहर जो शासन के काल में जिस तरह का वातावरण बना कर रखे, तानाशाही का, लूट मार काट, ये जो बना कर रखे, तो घर में भी आज वो वातावरण बन गया। और जो बेटी अपना किडनी किडनी कह देने के बाद कुछ बच नहीं जाता है, बिल्कुल। ये किडनी दान करके अपने पिता का प्राण रक्षा किया, वो बेटी आज घर छोड़ के गई है। तो आप समझ सकते हैं, ये उस परिवार के लिए नहीं, पूरे बिहार और जनमानस के लिए ये मंगल नहीं, ये संदेश बहुत बुरा है। इसलिए परिवार को परिवार बने रहने दे, इसी में सबों का कल्याण। चलिए, बहुत धन्यवाद। परिवार को परिवार बने दें, इसी में सबकी भलाई है। बात मुकेश सहनी की रही। हिट विकेट से आउट हुए राम के मल्लाहों ने, यानी निषाद ने सहनी को पूरी तरीके से नकार दिया है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।